ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहोणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम गुंडार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानां तद्विद्यादर्पणयति चेतीले चेतन चेत्या विना किं चालसि। रत्नाकरण सावकाचार आचार्य सुमंतभद्र देवधा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। भावनाधिकार छठा अधिकार में भावनाधिकार चल रहा है अपनी बात। तो भावनाधिकार में आचार्य देव ने बहुत ही गंभीर और साथ साथ में सदा सुखदास जी की गंभीरता मालूम पड़ती है। कितने सुंदर विवेचन किए हैं। हमें क्या प्राप्त करना है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें धर्म की प्राप्ति करनी है। तो जो व्रत इत्यादि धर्म इत्यादि किसके कारण नहीं होते, यानी उसको कहते हैं कि शल्य के कारण। शल्य के कारण धर्म पैदा नहीं होते, धर्म होता नहीं है। निदान शल्य है, अप्रशस्त शल्य है, निदान शल्य है, उसके शल्य के तीन हुए। माया शल्य है, मिथ्या दर्शन शल्य है। मिथ्या निदान शल्य का भेद कहा, प्रशस्त अप्रशस्त और भोगात, इस प्रकार की बातें कर करके बाद में भगवती आराधना का हमने एक श्लोक भी पढ़ा था। भगवती आराधना की रचयिता कौन थे हमें मालूम नहीं था। शिवार्य कोटि, शिव कोटि मुनिराज, और उनकी भी टीका, मतलब भाषा वचनिका जो कहते हैं हम, वो लिखने वाले सदा सुखदास जी हैं। शिव कोटि मुनिराज ने भगवती आराधना लिखी है। बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ है, जीवन में पढ़ने लायक है वो ग्रंथ भगवती आराधना। तो अपनी कुल मिला के अपनी जो चर्चाओं हुई थी उसके बाद में वापिस निदान शल्य की चर्चा सदा सुखदास जी प्रारंभ करते हैं। देखो, यदि अपना अधिक पुण्य हो तो निदान करने से उसका घात होकर तुच्छ संपदा प्राप्त होती है। बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला था, तुमने निदान कम कर दिया तो तुमको कम मिला। वो एक है ना, कहानी है एक, वो एक था, उसने मिलने वाला था उसको राज्य, लेकिन उसके कुछ हो गया, निदान ऐसा आ गया तो उसको सिर्फ एक हार मिल गया। और उसका दूसरा मित्र को, वो ऐसा घायल होने वाला था एक्सीडेंट में, लेकिन ऐसा कुछ भाव आ गया उसको, एक मात्र ठोकर सी एक खरोच ही जीतना आया। वैसा है, कहानी है वर्तमान युग में। तो मुनिराज को पूछा कि ऐसा कैसे? बोले कि तुमने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, इसके कारण जिसको राजगाट मिलने वाला, राजगादी मिलने वाली थी, उसको
हार में संतुष्टि होनी पड़ी, और तुम्हारा तो मरण तुल्य एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक खरोच आई। तो क्या कहते हैं, अधिक पुण्य हो तो निदान करने से उसका घात होकर तुच्छ संपदा प्राप्त होती है। रक्षा संसार में परिभ्रमण करना ही निदान का फल है। जैसे सूत की लंबी डोरी से बंधा पक्षी दूर तक उड़ गया हो तो भी वापिस उस स्थान पर आ जाता है। जैसे सूत की लंबी डोरी से बंधा हुआ पक्षी दूर तक उड़ गया हो तो भी वापिस उस स्थान पर आ सकता है। उसके दूर दूर तक उड़ जाने का आने से क्या लाभ, तो इतना लंबा दूर तक उड़ जाने का क्या लाभ। पैर तो सूत की डोरी से बंधा है, अन्यत्र जा नहीं सकता। इसी प्रकार निदान करने वाला बहुत दूर स्वर्ग आदि में महधिक देव भी हो गया तो भी संसार में ही परिभ्रमण करेगा। देखिए निदान वाला ऐसा है, निदान किया है तो वो भुगतना ही पड़ेगा। जो जैसे कि सुकुमार मुनिराज जब वो संसार में थे तब उनकी भाभी माँ ने निदान बांध दिया था। क्या निदान बांधा था कि मैं तुम्हारे पैर को खाऊंगी। तो ये निदान शल्य से कहाँ चले गए, भाभी माँ चले गए, तिर्यंच बन गए, शालिनी बन गए, और सुकुमार मुनिराज बन गए सुकुमार जी। तो फिर वो नोच कर अपने 3 बच्चों के साथ में चारों मिलकर 3 दिन तक नोच के खाते हैं। तो भी सुकुमार मुनिराज इतने सुकोमल थे, फिर भी वो एक जगह पे निश्चल खड़े हैं। कितनी वेदना होती होगी जिनको सरसों का दाना चुभता था। हम पढ़ते हैं वो भक्ति भी है ना, भक्ति याद नहीं आ रही है लेकिन वो भक्ति है, याद शक्ति कमजोर है हमारी है। क्या हुआ, मतलब मानो कि तुम स्वर्ग में चले गए तो भी तुम्हारा निदान के कारण तुम्हारा ये संसार में ही भटकना है तुम्हें। देवलोक में जा करके भी निदान के प्रभाव से एक इंद्रिय तिर्यंचों में, पंचेंद्रियों में तथा मनुष्यों में आकर के पाप एकत्र करके संचय करके बहुत समय तक परिभ्रमण करता है। जैसे ऋणवान कैदी जेलर से वायदा करके कुछ समय तक के लिए जेल से छूटकर अपने घर में आकर सुख से रहता है, तो भी वायदा का समय पूरा हो जाने पर वापस जेल में जाकर रहना पड़ता है। उसी प्रकार निदान सहित पुरुष भी तप संयम से पुण्य बांधकर स्वर्गलोक में चला जाता है। वहाँ की आयु पूर्ण करके स्वर्ग से आकर संसार में ही फिर परिभ्रमण करता है। संसार में ही परिभ्रमण करता है भैया वो। यहाँ ऐसा जानना, जिसने मुनिपने में, श्रावकपने में, मंदकषाय के प्रभाव से व तपस्यरण के प्रभाव से अहिमिंद्रों में तथा स्वर्ग में उत्पन्न होने का पुण्य संचय किया हो, यदि वह बाद में भोगों की वांछा रूप निदान करता है तो भवनत्रिक आदि अशुभ देवों में उत्पन्न हो जाता है। जिसके अधिक पुण्य हो, यदि वह अल्पायु के फल के योग्य निदान करता है तो अल्प पुण्य वाले देव मनुष्यों में उत्पन्न हो जाता है। मतलब तुम एकदम ब्रॉड माइंडेड बन जाओ, पुण्य के बारे में नहीं, अपने आत्मा के बारे में। कल्याण हो जाएगा, अपना कल्याण करके बैठोगे भाई। देखो, अधिक पुण्य वाले देव मनुष्य में उत्पन्न,
यदि वह अल्प पुण्य के फल से योग्य निदान करता है तो अल्प पुण्य वाले देव मनुष्यों में उत्पन्न हो जाता है, अधिक पुण्य वाले देव मनुष्यों में उत्पन्न नहीं होता। जो निर्वाण सुख को तथा स्वर्गवादी के सुख को देने वाले मुनि श्रावक के उत्तम धर्म को धारण करके निदान करके उसे बिगाड़ता है, वह मानो ईंधन के लिए कल्प वृक्ष को काटता है। इस प्रकार निदान शल्य के दोषों का वर्णन किया, बरोबर है। अभी दूसरा शल्य है माया शल्य। 3 शल्य है ना, माया शल्य, निदान शल्य। निदान शल्य के भी 3 भेद कहे, प्रशस्त, अप्रशस्त और भुगार्थ शल्य। और माया शल्य की बात करेंगे। और फिर मिथ्या दर्शन शल्य। माया शल्य के दोषों का वर्णन कौन कर सकता है? पहले मायाचार के दोष कहीं आए हैं, आगे मायाचार के दोष कहीं आए हैं। मायाचारी के व्रत, शील, संयम सभी भ्रष्ट है। यदि भगवान जिनेन्द्र द्वारा प्ररूपित धर्म धारण करके अपने आत्मा की दुर्गतियों के दुखों से रक्षा करना चाहते हो तो करोड़ों उपदेशों का सार एक उपदेश यह है कि माया शल्य को हृदय में से निकाल दो। यश और धर्म दोनों का नाश करने वाला मायाचार त्याग कर सरलता अंगीकार करो। मतलब मायाचारी कैसा होता है कि वो बोलता कुछ है, करता कुछ है और होता कुछ और है। तो मायाचारी निरंतर उसके परिणाम बिगड़ते ही रहते हैं, कभी उसके अच्छे परिणाम नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसको निरंतर टेंशन रहता है, टेंशन। अरे ये मेरी बात खुल जाएगी, ये मेरा पोल खुल जाएगा, अरे ये उसको मालूम पड़ जाएगा, ये मुझे मारेगा, ये मेरे को गाली देगा। ऐसा नहीं, क्योंकि उसने कभी सही बोला ही नहीं है। छोटी छोटी बात में भी वो झूठ बोलता है। आ रही बात समझ में क्या? छोटी छोटी बातों में भी वो झूठ बोलता है। तो ये झूठ बोलने के कारण उसका गड़बड़ ही चलता रहता है। निदान शल्य, माया शल्य, निदान शल्य और अभी मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्या तो उल्टी मान्यता का शल्य कैसा होता है वो बात करते थे। मिथ्यात्व का पहले वर्णन कर आए हैं, सम्यक दर्शन अधिकार में मिथ्यात्व का वर्णन किया है। वही समस्त संसार का बीज है। मिथ्यात्व के प्रभाव से अनंतानंत परिवर्तन किए हैं। मिथ्यात्व का जहर उगले बिना सत्य धर्म प्रवेश नहीं करता। मिथ्या दर्शन जब तक जाएगा नहीं तब तक यह जीव उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिगड़ धर्म की शुरुआत नहीं होती। तो मतलब कितनी मिथ्या दर्शन वाला जीव, एक समय का मिथ्या दर्शन 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का आयुष्य। ऐसा मिथ्या दर्शन का शल्य इतना बड़ा है भैया। मिथ्यात्व का जहर उगले बिना सत्य धर्म प्रवेश नहीं करता। अतः मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व शल्य तो शीघ्र ही त्यागो, शीघ्र ही त्यागो। माया, मिथ्यात्व और निदान, इन 3 शल्यों का अभाव हुए बिना मुनि श्रावक का धर्म कभी नहीं हो सकता। क्योंकि क्या होता है शल्य, यानी कि क्या है कि किसी को लल्लू बनाने का, और वो दूसरे को लल्लू बनाने से पहले वो खुद लल्लू बन जाता है। मैंने उसको उल्लू बनाया। अरे वो तो उल्लू बने या ना बने, इसके पहले तू उल्लू बन गया। क्यों उल्लू बन गया? क्योंकि भाई तूने ऐसे परिणाम किए, ऐसे गड़बड़ किया, इसके कारण तू उल्लू बन गया। ऐसी बातें हैं भैया। कुसंगति त्याग की प्रेरणा। हम मानो कि सपोज हम किसी को कुछ अपशब्द बोलना चाहते हैं, बरोबर है? तो अपशब्द बोलने से पहले वो अपशब्द तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे मस्तिष्क में प्रकट होता है ना, बरोबर ना? तो वो अपशब्द तुम स्वयं को दे रहे हो पहले तो। बाद में दूसरे को लगेगा नहीं लगेगा वो दूसरी बात है, बात की बात है। पहले तो तुमको स्वयं को ही लग जाएगा। इस तरह अपना 3 शल्य की बात कही। अभी कुसंगति का त्याग की प्रेरणा करते हैं। कुसंगति,
देखो कुसंगति यानी कि क्या भाई, कोई व्यभिचारी है, कोई चोर है, कोई बेवड़ेबाज है, कोई पान खाने वाला है, पान खाने की दुकान पे हम खड़े रहेंगे तो सब लोग बोलेंगे भाई ये देखो ये पंडित जी बोलते हैं अपने आप को और पान खा रहे हैं, ऐसा होता है ना। तो मतलब ये संगति तुम्हारी संगति कैसी है, किसके साथ संगति है वो इंपॉर्टेंट है। कुसंगति त्याग की प्रेरणा, दुष्ट मनुष्यों का साथ नहीं करो। दुष्ट मनुष्य का देखो, मानो कि बाई मिस्टेकली तुमने कोई अपराधी को शरण दे दिया तो अपराधी को तो पकड़ेगा, साथ में पुलिस तुमको भी पकड़ेगी। क्यों पकड़ेगी? तुमने अपराधी को शरण क्यों दिया? अरे सर हमको मालूम नहीं था, तुम कहाँ रहते हो, क्या हिसाब से तुमने उसको शरण दिया? ऐसा है। दुष्ट मनुष्यों का साथ नहीं करो, जिनकी संगति से पाप में ग्लानि लगती, पाप में प्रवृत्ति हो जाती है, उनका संग कभी नहीं करो। जुआरी, चोर, छली, परस्त्री लंपट, जिह्वा इंद्रिय के लोलुपी, कुल के आचार से भ्रष्ट, विश्वासघाती, मित्रद्रोही, गुरुद्रोही, धर्मद्रोही, अपयश के भय से रहित, निर्लज, पाप क्रिया में निपुण, व्यसन, ये सब कौन है? ये कुसंगत वाले हैं, इनसे कुसंगति होती है ना? पाप की क्रिया में निपुण, व्यसनी, असत्यवादी, असंतोषी, अति लोभी, अति निर्दयी, कर्कश परिणामी, कलह प्रिय, विसंवादी, कुलाचारी, प्रचंड परिणामी, प्रचंड क्रोध के परिणाम, अति क्रोधी, परलोक का अभाव कहने वाला नास्तिक, पाप का भय रहित, तीव्र मूर्छा का धारक, अभक्ष का भक्षक, वेश्यास्तक, मद्यपाई, नीच कर्मी इत्यादि की संगति नहीं करो। ये सब की संगति मत करो भैया। कितने नाम दे दिए, 50 नाम दे दिए। हम अपनी आत्मा की संगति करो। बातें करना है तो अपनी आत्मा के, समाधि तंत्र के आचार्य है ना पूज्यपाद स्वामी, क्या कहते हैं, बातें करना है तो अपने स्वयं से बातें करो। कोई अननोन पर्सन, कोई किसी से साथ कुछ बात करने की कोई आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा खुद का ही नुकसान होता है, तुम ही खुद लूटते जाते हो, तुम्हारा ही सब प्रॉब्लम होता है। इसी के कारण बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। बात समझ भैया, यदि श्रावक धर्म की रक्षा करना चाहते हो, अपना हित करना चाहते हो, तो कुसंग को अग्नि के समान, विष के समान दुखदायी जानकर दूर से ही छोड़ दो। जैसे का संसर्ग करोगे उससे ही प्रीति हो जाएगी, जिसमें प्रीति हो जाएगी उसका ही विश्वास होगा, विश्वास हो जाने से उस जैसा बनने का भाव होता है। इसलिए जैसी संगति करोगे वैसे हो जाओगे। अतः अचेतन मिट्टी भी संसर्ग से सुगंधमय या दुर्गंधमय हो जाती है, तब चेतन मनुष्य संगति से दूसरों के गुण रूप या दुर्गुण रूप कैसे परिणमेगा? क्या बात कहते हैं कि देखो, मतलब सुगंधदार चीज दुर्गंध के साथ रखोगे तो वो भी बदबूदार हो जाएगी। एक सड़ी हुई आम है, बरोबर है, अच्छे आमों के साथ रखोगे तो बाकी आम भी सड़ जाएगी। बाकी सब बच्चे अच्छे हैं, एक बच्चा खराब आया तो बाकी सब बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। मतलब देखो, बिगड़ना वो अपने आधार पे है, सामने वाले ने बिगाड़ दिया ऐसा दोष नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो निमित्त कारण है, निमित्त उसके कारण वो होता है। बहुत समझने जैसी बातें हैं। जो जैसे की मित्रता करता है वह उस जैसा हो जाता है। ये पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे, आज समय हुआ है आज के लिए। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई आनंद।